गुड आफ्टरनून ऑल। मैं अभिषेक पांडे, मेरे साथ राज चौहान, आप सभी का स्वागत करते हैं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत से, जहां पे ये 6th डे, छठे डे की शुरुआत। और मेरे साथ राजेश आचार्य जी भी हैं, तो हम तीन कमेंटेटर आपकी आज स्वागत भी करेंगे और अगुवाई भी करेंगे। और साजिद बेलिम तो कहाँ यहाँ बोल सकते हैं, तो हम टोटल 4 कमेंटेटर। और आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो दिन है ना वो छठा दिन है, 6th डे। और इस दिन में कहानी नहीं लिखी जाएगी, नई उम्मीद आएगी, 2 बल्लेबाज जाएंगे जरूर। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ये सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में, जहां पे खेला जा रहा है जीसीएल 2.2 वॉक वॉलेट प्रेजेंस जीसीएल 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग। गुजरात का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग त्यौहार है, टेनिस का सबसे बड़ा लीग, जहां पे सितारे चमक रहे हैं ना, और बहुत खूब चमक रहे हैं। सूरत की जमी पे बहुत से सितारे चमके हैं। कल की शाम कैसे आप बोल सकते हैं, विकी गज्जर जिन्होंने 5 विकेट लिया था छोटे से फॉर्मेट में, 2 ओवर में 5 विकेट, यानी आधी टीम को डगआउट भेजना अद्भुत कार्य होता है। वो छोटा सा काम नहीं होता, बहुत बड़ा इम्तिहान लिया जाता है, और वो करके दिखाया विकी गज्जर ने। उसके बाद आप देखें दिलीप सुल्तान ने भी विकेट प्राप्त किया, अस्पाक रबाड़ा ने वो छोटा सा कैमियो 30 का खेला, जिसके कारण मैन ऑफ द मैच बने, राजकोट रॉयल्स ने जीत की तरफ बढ़े थे। उसके बाद आप देखें सागर ठाकुर। तो राजेश जी, जिस रूप में अभी तक खेल लग रहा है ना, गेंदबाजों का दिन बोल बाला था 5th डे, आज ये 6th डे है। आज से यहाँ से उम्मीद होगी यहाँ पे किसकी तरफ, क्योंकि हम पे पिच रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ यही ग्राउंड में बात की कि यहाँ पे अच्छा विकेट दिखेगा, विकेट टूटेगी नहीं और अच्छा कार्य करेगी, रन भी अच्छे आएंगे यहाँ पे आज। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही करते हैं। और अभिषेक भाई, नॉर्मली पहले दिन दूसरे दिन हमने देखा था कि रन बहुत ज़्यादा बन रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे इस विकेट के ऊपर नो डाउट अलग अलग पीछे इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि फिर गेंदबाजों का एक अलग दबदबा देखने को मिला। कई सारे हमने हैट्रिक देखे, जैसे अगर सोहेल मिर्जा की बात करें, उसने हैट्रिक निकाला, जयवीर पानकोटा ने हैट्रिक निकाला, जिग्नेश पटेल ने हैट्रिक निकाला। एक एक ओवर में 4-4 विकेट भी देखे हमने। जयवीर पानकोटा ने एक ओवर में, कल सागर ठाकुर ने निकाले, इससे पहले विकी गज्जर ने कल 5 विकेट निकाले। और 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो रन है नॉर्मली बिलो 80, 90-80 के नीचे रन बन रहे हैं। और मतलब कहानी अब धीरे धीरे मतलब थोड़ी बदल रही है, लेकिन मैं मानूंगा जैसे छोटू भाई जो हमारे ग्राउंड्समैन है, पिच क्यूरेटर है, बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने। एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो पिच के लिए ज़रूर क्या रहता, एक बेहतर वाटरिंग होना चाहिए, अच्छा रोलिंग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। और आज फिर से आपको विकेट दिखेगा अलग, जब आप लाइव में देखेंगे तो आपको दोनों विकेट डिफरेंट दिखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर हम देखते हैं वो थोड़ा सूखा घास उसका बुरा डाला जाता है, लेकिन ओवरऑल उम्मीद करते रन बनेंगे। जैसे आपने पिच रिपोर्ट किया है कि आज भी स्पॉटिंग विकेट, अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी है, जैसे इस पिच के ऊपर मैंने एक खासियत देखी है, एक्स्ट्रा बाउंस। टेनिस आप खेल रहे हैं तो आप उम्मीद क्या करते हैं कि गेंद घूमे, दूसरी चीज़ के बाउंस एक्स्ट्रा मिले। ये चीज़ें टेनिस में मैं मानता हूँ गेंदबाजों के पक्ष में यही चीज़ है, क्योंकि आपके पास लेदर तो है नहीं कि आप सीम का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें टेनिस में एक अलग टेक्टिक के आप साथ काम करते हैं। कल वैसे देखा जाए, हमने देखा कि एक ही बल्लेबाज अस्फाक रबाड़ा जिन्होंने 30 का स्कोर बनाया, उसमें जयराज सिंह चुडासमा के साथ राजकोट की ओर से अच्छी साझेदारी की। लेकिन उस मैच में भी जैसे मैंने बताया था गेंदबाजों का कमाल रहा था। लेकिन आज जो मुकाबले यहाँ पे, पहला जो वडोदरा वॉरियर्स देखा जाए तो असलम भाई दसाड़िया, अल्ताफ भाई दसाड़िया की ये टीम है, और जामनगर जेट्स जो कथन भाई व्यास की ये टीम है। ये पहला मुकाबला, टॉस जीता था जामनगर ने, और पहले कहा प्रदीप पाटिल ने कि हम करेंगे फ्रेश विकेट पे गेंदबाजी। और अब शुरुआत राजदीप सिंह जाडेजा की शुरुआत, और स्क्वायर कट लगाया पहली गेंद के ऊपर, गेंद जा रही है वहां पे सीधी सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे राजदीप सिंह जाडेजा का स्वागत किया है, और क्या शुरुआत मिली है, ब्लू टेक चौका। गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं। बिल्कुल, वो पहला जो शॉट खेला ना, पहली गेंद पे बहुत बेहतर यूटिलाइज किया, उस गेंद का चौका प्राप्त किया। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पे जड़ में थी, जिसके साथ देखेंगे आप डॉस, लेकिन जो पिछला शॉट था, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको अच्छा यूटिलाइज किया। वो पॉइंट थोड़ा बैकवर्ड की तरफ था, जिसके साथ वो गैप दिख रहा था वहाँ पे, और अब वो डीप लगा दिया गया है। यानी गेंदबाज की रणनीति है जरूर वो शॉर्ट पिच वाली, क्योंकि मिड विकेट भी है और एक डीप पॉइंट भी देना आता है। यानी वो विकेट पे जो गेंदबाजी दिखेगी नहीं, वो पीछे की तरफ, यानी अपनी तरफ। और जैसे आप बताते हैं, वो शूज जब गेंदबाज बांधते हैं तो कुछ नई रणनीति लेके आते हैं।
इनसाइड एज वहां पे जुबैर शेख और जनीश ठाकुर की जोड़ी है। एक तरफ देखा जाए अनुभव लेकर आते हैं जुबैर, और जनीश ठाकुर एक युवा प्रतिभा है कि पिछले 2-3 साल अगर देखे, जैसे मैंने राजभाई ने इनको बहुत करीब से देखा है, हमको पता है जनीश ठाकुर जब अपने समाज के लिए भी खेलते हैं तो कई सारे टूर्नामेंट में हम जाते हैं, वहां से हमने इनको क्लिक होते हुए देखा था जनीश को। तो एक अच्छा सिलेक्शन मैं मानूंगा वडोदरा के ऑनर के द्वारा। अच्छी तरीके से देखिए उछाल तो मिला था, लेकिन ये उछाल है ना बल्लेबाज के लिए दोस्त बन रहा है, उसके फेवर में जा रहा है। फिर से एक बार पहले बैकवर्ड पॉइंट चुना, फिर उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फिर से एक बार जड़ दिया है ब्लू टेक चौका। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है। बिल्कुल, जिस रूप में आप शॉट जब खेलते हैं ना, ऐसी शॉर्ट पिच गेंद धीमी रहती है तो मौका मिलता है शॉट्स खेलने का। इस बार दिक्कत हुई थी, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, कीपर से बहुत दूर थी गेंद, और जो फील्डर लगाया था एकदम सीधा। उनसे भी जयवीर जरूर मौजूद है कि उन्होंने जो गेंदबाजी की है ना अभी तक रेड कैप में, वो लीड कर रहे हैं। 5 पारियों में 13 विकेट लेके वहां पे लीड कर रहे हैं, और जो हाइट है, जो कद काटी है, वैसा ही वो कार्य किया अभी तक। लेकिन एक चीज और रहेगी अब कि यहाँ से जेनिस ठाकुर क्या करेंगे, क्या प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि पहले रन जिस रूप में ढूंढना चाहेंगे यहाँ से शुरुआत है, बेहतर अंदाज भी बेहतर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज का दिन है ना, छठा दिन, इसमें परीक्षा ली जाएगी, कठिनाई दिखेगी आपको, क्योंकि सेमी की राह आपको फाइनल की तरफ जो बढ़ना है, तो सेमी की राह ढूंढनी है, फाइनल की तरफ बढ़ना है, तो कठिनाई दिखेगी जरूर आपको। अंतिम गेंद ओवर की रहेगी शेष। जेनिस पहली गेंद पे उड़ाया है और हवा में गेंद को पाया है, और बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य किया वहां पे फील्डर ने, स्नेहल थे और बहुत अच्छा कार्य किया। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. पिछला विकेट है, थोड़ा दिक्कत देके गया था, जिसके साथ आप देखेंगे ना वो जो फुल टॉस थी उसमें टॉस करना चाहते थे, फुल टॉस में बहुत दूर पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि ये पावर प्ले जा रही है। इस मंच पे तो आपको सरपंच बनना ही पड़ता है और स्केल में रन ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन सिंह जडेजा अब अगले बल्लेबाज रहेंगे, उन्होंने अच्छा कार्य तो किया है, लेकिन अब आज रन चाहिए यहाँ पे। वडोदरा वॉरियर्स जो जीतना चाहेगी ना, तो इस धूप में चमकना भी चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। विकेट थोड़ी सी नमी जरूर है, और उसी के कारण वो कप्तान ने फील्ड का फैसला किया था, प्रदीप पाटिल ने वो देखा जरूर उस फील्ड को। सो फिर से गेंदबाज है तैयार, वो एक डीप में जो फील्डर लगाया ना, उसमें क्या कड़ा खीर प्रयास करना चाहेंगे यहाँ से। गेंद अंदर की तरफ आती है कि बाहर की तरफ आती है, क्योंकि वीर रवारी है गेंदबाज, और बहुत अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में अभी तक की है। GCL 2.2 में गुजरात का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग त्यौहार दिखता है ना, वो ऐसे गेंदबाजों के लिए तो है, वो कारगर रहते हैं। कल के दिन बहुत विकेट गिरे हैं। फिर से गेंदबाज है तैयार, फुल टॉस गेंद दी, ओवर द टॉस दी, मिड ऑफ को क्लियर कर नहीं पाएंगे, घर वापसी का न्योता दिखाएंगे, जाना पड़ जाएगा यहाँ पे। थैंक यू। देखिए यहाँ पे मुसीबतें वडोदरा वॉरियर्स के लिए खड़ी हुई है। पहले ओवर में देखा जाए तो जहां पे विकेट निकाला राजदीप सिंह जडेजा ने, स्नेहल के पास एक आसान कैच, वो जनीश ठाकुर 0 के स्कोर पे आउट हुए, खाता खोल नहीं पाए। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो जुबैर शेख फुल टॉस गेंद थी, और वीर रवाड़ी वो भी थोड़ा अचंभित तो हो गए, वो भी थोड़ा सरप्राइज तो हुए हो गए कि फुल टॉस गेंद पे मुझे विकेट मिला है। तो ये कहानी बनती है, और विकेट यहां पे मिला है। पहला कैच स्नेहल पटेल के हाथों में, जेनिस की पारी समाप्त हुई, फिर जुबैर शेख की पारी,
जयवीर पनकोटा के हाथों में समाप्त हुई और 9 रन 2 विकेट। 9 रन 2 विकेट। नए बल्लेबाज बीच मैदान में गोकुल जांगिड़, अर्जुन सिंह जडेजा और गोकुल जांगिड़ की जोड़ी है बीच मैदान में। अब हल्के हाथ से पुश किया है यहां पे और ये देखिए रन आउट का मौका बन सकता है। तेज गति से वहां पे गेंद पे लपके थे, बहुत ही अच्छा पिकअप थ्रो वहां पे देखने को मिला था। तेज गति से वहां पे रन भागने की जरूरत थी। गोकुल जांगिड़ ने वहां पे कॉल किया था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला जडेजा की ओर से, लेकिन फील्डर की तो इच्छा थी कि बल्लेबाज जडेजा वो थोड़ा डेंजर एंड पे भाग रहे थे और फील्डर कह भी रहा था उनको जा रहे जा, लेकिन रनिंग बहुत अच्छी, अच्छा तालमेल वहां पे। वीर रबारी की अच्छी शुरुआत। इस समय स्कोर कार्ड में 10 रन 2 विकेट। बिल्कुल जिस रूप में ये विकेट गवा दिया है ना वडोदरा ने, दूसरा झटका लग चुका। वीर रबारी पहले गेंद पे विकेट प्राप्त किया। ये गेंद आगे दी, यहां से ढूंढ रहे थे रन आउट से सिफार जाके शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन देखेंगे ना अब वो सफलता तो मिली नहीं है, जिसके साथ यहाँ पे डॉच होनी चाहिए थी, लेकिन रन मिल जाएंगे। एक गोकुल आएंगे अब और ये जो गेंदों को पहुंचाना चाहेंगे बहुत दूर। गोकुल अब यहां से आपको पहुंचानी पड़ेंगे गेंदों को। नाम है गोकुल और वो काम जिस रूप में दिखाया है ना, गोकुल ने गुरुकुल तक गेंद को पहुंचाया है, बहुत दूर पहुंचाया इस गेंद को। 6 मिल जाएंगे। क्यूबिक का छक्का लगाया है। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, ये लीजिए वहां पे भी संपर्क हुआ है। गोकुल जांगिड़ तैयार थे, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी यहां पे की जा रही है। वीर रबारी ने विकेट भले निकाला था, लेकिन वीर के सामने वीरता दिखा रहे हैं गोकुल जांगिड़। एक और क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। तो बिल्कुल नाम है गोकुल और गोकुल जिस रूप में गुरुकुल तक गेंद को पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। रनों की गति बहुत तेज बढ़ा रहे हैं। अब यही तो चीज चाहिए होती है। इस बार जड़ में दी, थोड़ा सा वीर ने प्रयास किया था, फील्डर वहां पे रहेंगे, कप्तान मौजूद थे, प्रदीप पाटिल है जरूर वहां पे मौजूद। 2 ओवर की हो जाएगी समाप्ति, यानी पावर प्ले हुआ है समाप्त। 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 23 बोर्ड पे 2 विकेट गवा चुकी है जरूर वडोदरा वॉरियर्स, लेकिन एक चीज बहुत अद्भुत है ना, एक चीज बहुत निराली है कि आपने पावर प्ले में जो 2 विकेट गवाए वो थोड़े से क्रूशियल रहते हैं। तो अभी तक प्रयास तो अच्छा किया है, गुरुकुल तक पहुंचा है। पावर प्ले की समाप्ति हो जाएगी, अब नया उम्मीद नई हौसला रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे अब वॉक वॉलेट इस टूर्नामेंट के मुख्य देखा जाए तो स्पॉन्सर हमारे प्रायोजक, और वॉक वॉलेट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर इसके बाद 1000 कदम आप चलेंगे, वॉक करेंगे तो एक कॉइन आपको मिलेगा। ऐसे कॉइन इकट्ठे करते जाइए और फिर वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मतलब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए पावर प्ले में 23 रन बने। फुलटॉस गेंद सामने सीधा खेला है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी की जा रही है, कमाल का मैं मानूंगा पावर हिटिंग यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। शुरुआत देखा जाए तो पहले ओवर में 2 चौके आए, फिर इसके बाद विकेट बहुत जल्दी गिरे, लेकिन एक अलग लय में अर्जुन जडेजा और गोकुल जांगिड़ खेलने का मन बना चुके हैं। क्यूबिक सिक्सर। तो बिल्कुल है, त्यौहार बहुत बड़ा है, ये त्यौहार बहुत बड़ा है जिसमें आप देख रहे हैं ना जीसीएल 2.2 जारी है। ये त्यौहार ही बड़ा है और ये मौका भी बड़ा है, चमकते हुए सितारे हैं। नहीं, इस बार वाइड देना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन से बाहर जाएंगे। ये लाइन बहुत बाहर थी, लेंथ थोड़ी सी अच्छी थी जरूर, लेकिन लाइन चली गई थी बाहर। वाइड शो दिशा में गेंद राजेंद्र जिस रूप में। एक चीज आपको सोचनी यहीं से तो है,
इस बार भी तो ये गेंदबाज ने दोनों गेंदबाजों को ऑप्शन से बाहर ही रखना चाहा अभी तक। देखिए पहली गेंद वो ठिकाने नहीं गिरी थी राजदीप की, वो यॉर्कर की तलाश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो गेंदें बैक ऑफ द लैंड डाली जा रही है उसके ऊपर दोनों बल्लेबाज चढ़ के खेल रहे हैं। गोकुल को हमने देखा वहां पे बहुत अच्छी तरीके से 2 मैक्सिमम जड़ दिए, फिर अर्जुन जडेजा ने भी उसी प्रकार से बैटिंग की, तो मतलब उन्होंने सोचा कि चलो एक यॉर्कर तलाश हो, लेकिन वो ठीक गिरी नहीं, ठिकाने गिरी नहीं, उसे 6 में तब्दील किया। इस बार अच्छी गेंद थी, काफी बढ़िया तरीके से, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे नेगोशिएट किया हल्के हाथ से। 31 रन इस समय 31 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी वैसे देखा जाए तो अच्छी तो हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद उसे छोड़ा और अपेक्षा थी कि वाइड मिल जाएगा। हमारे ऑन फील्ड अंपायर देखा जाए तो बॉलर्स एंड अंपायर के ऊपर दिनेश कुमार है और चंद्रपाल सिंह सीपी जो हमारे स्ट्राइकर एंड अंपायर की भूमिका में, ऑफ फील्ड अंपायर की भूमिका में नीरज पटेल के साथ आज अब्दुल रजाक जुड़े हैं। स्कोर अभी यहां पे आपको नजर आएगा 32 रन 32 फॉर 2। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पे उसे खेला गया है, लेकिन जमीन के समान अंदर गेंद जा रही है, डीप में प्रोटेक्शन रखा है वहां पे वीर रबारी फील्डर के तौर पे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छी तरीके से वहां पे तालमेल बनाया। ये भी चीज जरूरी रहेगी क्योंकि इस विकेट में हर गेंद के ऊपर आप चौके छक्के नहीं ढूंढ सकते। प्रदीप पाटिल को जब मैं पूछ रहा था उन्होंने वही बताया कि आप अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं, आप अलग अलग वेन्यू में खेलते हैं, अलग अलग कंडीशन में खेलते हैं। उन्होंने वही बताया कि बस पिच को थोड़ा देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है और ग्राउंड का डायमेंशन कैसा है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, फिर बाद में मन बनाते हैं कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेले जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये भी कड़क तो है, नाम जिस रूप में है वो कार्य नहीं कर पाएंगे, दूर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वो 30 का साहिल वर्मा थे ऑफ फील्डर, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया, जिस रूप में लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे। सफलता मिलेगी नहीं, विकेट मिलेगी, लेकिन कार्य किया तो है। वो 15 का कैमियो खेला है, गेंद बहुत आगे थी, हमने देखा जिसके साथ वो बल्लेबाज का जो प्रयास था ना रिस्क की तरफ नहीं था, वो उंगलियां घुमाई थी यहाँ पे गेंदबाज ने और गेंद ऑप्शन से बाहर जा रही थी पड़ के, वहां से वो शॉट खेलना यानी आसान नहीं रहता। विकेट, लेकिन 15 रन बना के गोकुल वापस जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आएंगे, नई उम्मीद चाहिए वडोदरा को, क्योंकि यहां से अब जीत चाहिए वडोदरा को। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we dime. And no jet ski, take me out to the ball game. Please. We are the champions. Like a jet. We are the champions. Like a jet. We are the champions. 34 34 के बाद तीसरा विकेट राजदीप सिंह जडेजा के खाते में, एक और सफलता। देखिए यहाँ पे गोकुल जहांगीर के सामने वो जो पिछली गेंद जो उन्होंने डाली थी वो घुमाया बहुत अच्छा था। आप देख रहे हैं याग्निक को स्क्रीन के ऊपर, एक उभरती हुई ये प्रतिभा है, बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर के तौर पे नाम बड़ा बनाया है। यवर गौर आए ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी गेंद थी, यहाँ पे बल्ले का फेस खोला जरूर था। प्रदीप देखा जाए तो जडेजा के सामने आपको थोड़ा सतर्क होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी गेंदें जब टप्पा पड़ता है ना तो कहाँ घूमेगी आपको पता नहीं चलेगा, वो अंदर आएगी या बाहर जाएगी। और उसी चक्कर में गोकुल जंगड़ फंस गए, उनको लगा कि ये मेरे रडार में, मेरे आर्क में है, लेकिन फिर गेंद ने देखे ये पिछली गेंद थी, जैसे देखिए कैसे गेंद ने कांटा बदला और बल्लेबाज को फेस अपना बल्ले का खोलना पड़ा। तो ये बहुत ही क्लेवर बॉलर है। 3 ओवर में 34 बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे अब यवर गौर और अर्जुन सिंह जडेजा ने, मुझे पता है एक मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। वडोदरा में अच्छे खिलाड़ी में इनका नाम शुमार होता है। मुझे कि इनके खास मित्र है, उन्होंने मुझे बताई थी इनके बारे में, तरंग पटेल इनके बहुत ही खास मित्र है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलते हैं वडोदरा में। तो मतलब तब उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया अर्जुन जडेजा एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, और मैंने उसकी फिर प्रतिभा भी देखी यहाँ पे कि वाकई एक बहुत ही अच्छा एक खिलाड़ी है, और आज वो काम उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस रूप में आप जाने जाते हैं ना, जब ऐसा आपके ऊपर वो नाम रहता है, वो कार्य रहता है,
ये शॉट बहुत अच्छा था लेकिन जड़ में थी वो गेंद, जिसके साथ देखेंगे आप ये सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे यहाँ से। वीर रबारी वहां पे दूसरा ओवर अपने कोटे का लेके आगे बढ़ते हुए एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है कि ये जो 35 रन है उसमें 3 विकेट प्राप्त कर चुकी है ये प्रदीप पाटिल की टीम यानी जामनगर जेट्स। और ऑलमोस्ट ये जो जीतते हैं तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वडोदरा को भी यहाँ से आगे तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जीसीएल का मंच है, जीसीएल 2.0 गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है। ये सूरत की जमी पे चमकते हुए सितारे जैसे चमक रहा है ये जीसीएल। बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ में थी, रनआउट का मौका लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित एक हाथ से पिक एंड थ्रो करना चाहते थे राजेश जी यहाँ पे और वो गेंद हाथ में आई नहीं उनके। थोड़ा जल्दबाजी कर गए। कई बार हड़बड़ाहट में क्या होता है, आप बहुत क्विक मूवमेंट करने के चक्कर में वो गेंद हाथ में आती नहीं है। वीर रबारी बहुत अच्छी लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अभी तक मैंने देखा है उन्होंने आगे गेंदबाजी की है। क्योंकि मुझे एक चीज लग रही है कि ऊपर जब आप गेंदबाजी करेंगे तो अभी तक हमने देखा है कि बल्लेबाजों को थोड़ा मजा आ रहा है, गेंद बल्ले पे आ रही है, इसीलिए शायद वीर रबारी अलग प्लान के साथ गए हैं। राजदीप जाडेजा वो घुमाना चाहते हैं तो उनको घुमाव कब मिलेगा, जब वो पिच पे गेंद को डालेंगे, लेंथ को पीछे खींचेंगे। और वीर रबारी ऐसे गेंदबाज है जो यॉर्कर के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, तो फिर वो मतलब आगे प्रयास करेंगे। तो दोनों अलग गेंदबाजों की अलग रणनीति है। इस बार इन्होंने लेंथ को पीछे खींचना चाहा, और मैंने कहा ना कि यहां पे अगर आप पीछे खींचोगे ना तो गेंद की दुर्गति होगी, क्योंकि ये प्रयास जो इन्होंने किया मैं मानूंगा गलत किया। जो अभी तक ये कर रहे थे वो सही था, लेकिन ये समय मिल गया यहां पे बल्लेबाज को, यवर गौर को पूरा समय मिला और जड़ दिया वहां पे क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और इस बार शॉट से जिस रूप में खेला ना, पिछला बहुत अच्छा एलिवेशन मिला था, ऊंचाई मिली थी, लेकिन इस बार जमीन के सहारे जाना पड़ेगा, जिसके साथ आप देखें एक सिंगल ही प्राप्त करेंगे। सिंगल के साथ एक और रन जुड़ेंगे। ये चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई थी ना, उसमें सिंगल डबल के साथ सिक्सर प्राप्त किया था। वीर रबारी हैं गेंदबाज, दूसरा ओवर अपने कोटे का लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जीसीएल ने जिस रूप में गौरवमान किया है इस गुजरात की सरजमी को, ये कड़ा गया, ये गौर नहीं बहुत दूर है और दर्शनीय है। गौर करने वाली बात थी, ये क्यूबिक का छक्का लगाया है, आत्मविश्वास दिखाया है। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। अब यहाँ 4 ओवर की समाप्ति में 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे बीच मैदान में आप देख रहे हैं जलपान का अंतराल लिया गया है। और आप देख रहे हैं वॉकवॉलेट प्रेजेंस गुजरात क्रिकेट लीग जीसीएल 2.0। इस टूर्नामेंट के फाउंडर मिस्टर जय सिवाला, को फाउंडर कुणाल जी बारड एंड यश सिवाला, ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज एंड दिस इवेंट। हेलो 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 आ रहा है? इसी पे तो सरपंच बनेंगे 27 की शाम, आप बोलना ही नहीं सकते।
ये गड़ा गया है, ये गौर का बल्ला चला है, लेकिन इस बार आकाश की लंबाई नापने की तरफ वो गेंद चली थी। ओ क्या किया यहाँ पे, आकाश में देखते रह गए। सूर्य का प्रकाश में आप देखना आसान नहीं रहता, आकाश में आप देखते हैं ना, सूर्य को आंख दिखाई नहीं सकते। सो कैच गवा दिया, और राजेश जी यहाँ पे कैच गवा दिया, कितना भारी पड़ेगा अब। देखिए हर कैच का इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये साझेदारी बन रही है, ये साझेदारी महंगी पड़ सकती है। ये तो कैच यहाँ पे छोड़ा है, जीगर थे वहां पे, जीगर जंगल, ये इनका बैठने में, ये हल्के हाथ से, ये स्ट्रोक मुझे पसंद आया। क्या बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे स्लाइस किया है इन्होंने, यहाँ पे अपनी नजरें बनाए रखी, गेंद के ऊपर अंत तक देखते रहे, फिर बाद में इन्होंने बल्ले का फेस खोला है। आप ये स्ट्रोक देखिए, मजा आएगा किस प्रकार से इन्होंने नजाकत दिखाई है। और अर्जुन जडेजा बिल्कुल वो लेदर वाला परफेक्ट क्रिकेटिंग ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक यहाँ पे, और ब्लू टैग चौका। एक सिंपल सी चीज है ना, जब आप ऐसे नजाकत के लिए जाने जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जब आप सुई से वो कार्य कर सकते हैं तो तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वही कार्य किया वहां पे अर्जुन सिंह जडेजा ने। अर्जुन नाम है ना, वो निशाना लगाया बहुत अच्छा था। इस बार दक्षिण से उत्तर जा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डॉच होगी गेंद। ये गेंद पे शॉट नहीं मिलेगा, पिछला शॉट बहुत ही बेहतर नजाकत भरा था, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डॉच हुई थी गेंद। सिंपल सी चीज है ना, वो गेंदबाज का नाम है स्नेहल पटेल, चतुर जरूर है, बहुत चतुर है, और इस टूर्नामेंट में वो करके दिखाया है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें तो बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया था। यहाँ पे ऑप्शन से बाहर गए थे, दो फील्डर के बीच में ढकेला चाहते थे जरूर, और स्क्वायर तैनात, जिसके साथ देखें आप यहाँ पे सिंगल। सो यहाँ से क्या और कार्य कर पाएंगे आप, क्योंकि ये 5वां ओवर है, और इसके बाद कितने रन ढूंढ पाएंगे अजीत जी, यहाँ से कितने रन तक जा पाएंगे ये लोग अब। स्नेहल पटेल अच्छी गेंदबाजी, उस स्ट्रोक में कमाल था बस, और कुछ नहीं। गेंदबाजी में गलत नहीं, देखे क्या घुमाव लिया है, क्या परफेक्ट गेंद डाली थी यहाँ पे। कितने सालों से मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, इस खिलाड़ी को देख रहा हूँ, कि इनके कुछ गेंदें हैं ना, आज भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसी कुछ गेंदें इनकी जो यूएसपी है ना, इसके ऊपर आज भी बल्लेबाज लाचार है। ये स्नेहल पटेल, तजुर्बा पूरा है इसके पास। इस बार उठाया है, ऊंचाई मिली है, फील्डर वहां पे पहुंचने का प्रयास तो करेंगे। गजब का की संख्या आपको नजर आएगी 5 ओवर के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जिस रूप में यहाँ पे जिस रूप में अभी तक है ये खेल जो देख रहे हैं ना, आपको GCL 3 के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रायल 0799 प्लस रहेंगे, ट्रायल इन योर सिटी चैलेंजर्स जिस रूप में देखेंगे 91199 प्लस रहेंगे। तो बिल्कुल टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि GCL 3 ना इससे भी अद्भुत होगा, इससे भी कमाल होगा, क्योंकि धमाल मचाने के लिए सब एक सितारे एक से बढ़ के यहाँ पे तैयार है। ये गड़क तो था, लेकिन दूर नहीं है, दर्शनीय नहीं है, हवा में अर्जुन का प्रयास, अधूरा अंदाज। नाम है जयवीर, और कार वो वीरता वाला दिखाया। ये 14 विकेट लेके टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं राज चौहान सर, आपका स्वागत है, और किस रूप में आप देख रहे हैं इस मुकाबले को आप? थैंक यू अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन वैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, और ये टूर्नामेंट वैसे बहुत पूरा साल इंतजार किया जाता है। वो घड़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिलीवर, आज डे नंबर 6 का पहला मुकाबला चलता हुआ यहाँ से वडोदरा वॉरियर्स 11 और जामनगर जेट्स के बीच में। बहुत ही बेहतरीन वैसे पिछली गेंद के ऊपर जयवीर पंकुटा यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया था।
जिन्होंने वैसे थोड़ा सा गेंद को बाहर निकालने वाली गेंद की थी और सामने खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वहां डीप बाउंड लाइन के ऊपर एक अच्छा कैच। विकेट नंबर एक और पतन हुआ। छठे ओवर की शुरुआत हुई है विकेट के साथ। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अगर नजर डालेंगे तो वडोदरा वॉरियर्स के टोटल 58 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस छठा ओवर प्रगति के ऊपर कम से कम जो रन रेट है 11.23 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर यहां से 90 के आसपास जा सकता है। लेकिन जयवीर देखिए टॉप मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अब तक पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट निकल चुके हैं और एक 14वां विकेट उनका था। अभिषेक जी बिल्कुल, ये गेंदबाज मैं आपको बताऊं कि एक तरफा मुकाबला अपनी टीम के लिए किया था। एक जगह पे तो अहमदाबाद एवेंजर्स जीत रहे थे, जहां पे गेंदबाज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेके टीम को जीत दिलाई थी। तो गेंदबाजी बहुत अद्भुत है, बहुत आले दर्जे की है और जो हाइट है ना उसका यूटिलाइज बहुत अच्छा करते हैं जयवीर। इस बार भी देखिए कितनी अच्छी गेंद थी, वो जड़ में थी ना जिसके साथ डॉच हुई हो गेंद। और वैसे बहुत अच्छी गेंद थी। पिछली वाली गेंद की अगर बात करेंगे तो वहां पे बल्लेबाज अभी अभी पहुंचे अल्ताफ और उसको बॉडी लाइन से थोड़ा दूर रखा और विकेट कीपर ने बहुत ही स्मूथली गेंद को गैदर किया। एक अच्छी वैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे जयवीर पंकुटा एक वैसे सिमेट्रिकल बॉडी लैंग्वेज के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन वे से ऑफ कटर गेंद, वहां पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी विकेट कीपर के पास काटा बदलती हुई गई और रन मिला नहीं। डॉट गेंद, एक अच्छी शुरुआत। देखिए सर, जयवीर पंकुड़ा की बात की जाए तो इस JCL 2.0 के अंदर रेस के अंदर भी आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम है। जी हाँ साजिद भाई, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल जयवीर पंकुड़ा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहुत ही अच्छी वैसे हार्डलैंड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई बल्ले के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के पास। बहुत बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ तक गेंदबाजी। इस ओवर में अभी तक रन जोड़ने का काम के ऊपर अंकुश लगाया है जयवीर ने। 4 गेंद हुई, बिल्कुल पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम को। इस ओवर की इस गेंद को भी देखिए आप, बिल्कुल गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी। आगे आए थे इस बीच वैसे लिथी हुई अपनी और खींची हुई लेंथ हमें देखने को मिली जयवीर की ओर से। बहुत जल्दी बल्लेबाज को देख लिया था उसका टांस और उछाल लेती हुई फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद सीधा बहुत आगे आ गए थे। डॉट बॉल। 5 गेंद हुई है, कोई रन नहीं बना है, लेकिन कमबैक वापसी देखने मिली है जामनगर देश की ओर से। एक अच्छी गेंदबाजी देखने मिली है जयवीर पंकुड़ा की ओर से। चलिए आखिरी गेंद जयवीर पंकुड़ा, इस बार चढ़ में गेंद नकलाय के इशारे मुड़ा, शॉर्ट पॉइंट पर हुए फील्डर उठाएगी, फील करेंगे। इसके साथ बेहतरीन ओवर रहा, मडन ओवर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है वहां पे जयवीर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में एक भी रन बना नहीं और मैडन ओवर करने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। वैसे अच्छी किताब, अच्छे इंसान और अच्छे गेंदबाज को समझना मुश्किल है, तो उसी प्रकार से जयवीर ने बहुत अच्छी तरीके से अपना ओवर डिलीवर किया। ओवर नंबर 6 अपनी टीम के लिए और मैडन ओवर 6 ओवर के बाद टोटल 58 रन 4 विकेट के बाद। वडोदरा वॉरियर जो रन रेट है कम से कम 11.5 का था, अब 9.5 के ऊपर एक मैडन ओवर ने कम से कम पर ओवर 1 रन कम कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए JCL 2.0 की बात की जाए तो पहले हैट्रिक लेने वाले सोहेल पटेल बने। JCL 3.0 प्लेयर का रजिस्टर भी शुरू हो चुका है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की गेंद रिवर्सिव का प्रयास किया था, शॉर्ट रन के फील्डर वीर रबारी ने गेंद को रोका था, तब तक कोई रन का मौका नहीं। स्नेल पटेल आए गेंदबाजी पर। अगर विकेट की रेस की बात की जाए तो उस बीच चौथे नंबर के अंदर अब फिलहाल स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर स्क्वेयर के ऊपर पीछे खिलाड़ी सीधा, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सेट बल्लेबाज वहां से वैसे देखा जाए तो गोर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। यवर 11 रन बना चुके थे, 9 गेंदों का सामना किया था, जिन्होंने एक सिक्सर भी चढ़ा था और उसको चलता किया। स्नेहल पटेल यानी कि जिसे मैजिशियन कहा जाता है, फिरकी के फनकार के रूप में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए और विकेट मिला है। साजिद जी, इस बार देखिए गुड लेन के ऊपर गेंद स्कोर लेग दिशा पर खेलने का प्रयास, वहां पर मैडन ओवर डालने वाले जयवीर पंकुड़ा ही थे, उन्होंने बेहतरीन कैच लिया, कोई गलती नहीं की और गोर को भेजा डकआउट की ओर। मिलन मिस्त्री को भेजा है कप्तान ने, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान की ओर आते
मिलन मिस्त्री के बात करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बेकार खिलाड़ी, कम से कम 183 का उसका स्ट्राइक रेट है और उसका जो औसत है कम से कम 22.5 के औसत से रन बनाते हैं। तजुर्बे की कमी नहीं है, 400 प्लस मैच खेलने का उसके पास तजुर्बा है। लेकिन आज किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी होगी और कैसे अपने अंतिम पड़ाव यानी कि जो स्लॉग ओवर चलता है उसमें कितने रन बढ़ पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्नेहल पटेल 1 आश्चर्य 2 गेंद 8 रन 1 सफलता, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कम से कम 6 की इकोनॉमी के साथ यहां से स्नेहल पटेल हमारे रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं और स्ट्राइक के ऊपर मिलन है। स्नेहल चले और इस बीच सोल ऑफ लाइन डिलीवरी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर लेग के ऊपर चढ़ दिया है यूसेन हाई क्यूबिक सिक्सर। देखिए इस बार मिलन के बल्ले से मिलन हुआ। GCL गुजरात क्रिकेट लीग मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। तो सजीत जी यहाँ पे बहुत बेहतरीन विकेट निकाला स्नेहल पटेल ने, लेकिन उसके बाद मिलन ने आते ही अपना अकाउंट ओपन किया सिक्सर के साथ। फिर से स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर यहां से मिलन मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे उल्टा स्विंग करवाया, उछाल था और वैसे उस प्रकार वाली गेंद को क्रिकेट की भाषा में लिफ्टर बॉल हम कह सकते हैं, वो लिफ्टर गेंद हम देखने को मिली। क्या कहना चाहोगे साजिद जी इसके बारे में? देखिए इसकी अगली गेंद के ऊपर मैक्सिमम लगाया, मिलन के बल्ले से मिलन हुआ, क्यूबिक 6 लगा। इस बार बेहतरीन गेंद देखने मिली, कमबैक देखने मिला, वापसी देखने मिली एक बार फिर से स्नेहल पटेल। इस बार उड़ता स्ट्रोक, फील्डर है लेकिन वहां पर बेहतरीन कैच प्रदीप पाटिल खुद कप्तान थे वहां पर, क्या शानदार कैच लिया, मिलन की इनिंग समाप्त हुई। ये लगा है छठा झटका। बहुत ही बेहतरीन स्नेहल पटेल ने इस बीच बॉडी लाइन से दूर रखा था ऑफ स्टंप के ऊपर और वहां पे प्रदीप पाटिल पाउंस लाइक ए प्रेडेटर जंप किया था। वैसे बहुत ही बेहतरीन, वैसे किसी ने मिस किया तो 0 फुटेज प्रिंस मूवी के ऊपर जाइए और देखिए लाइव टेलीकास्ट। बेहतरीन वैसे अच्छी तरीके से अंजाम दिया, बहुत अच्छा कैच। GCL 2.0 सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर स्नेहल ने एक और विकेट निकाल दिया है। लाजवाब परफॉर्मेंस स्नेहल पटेल। Never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we अब वहां पे ताहिर ने बल्लेबाज के रूप में, एक अच्छे खिलाड़ी है ताहिर, आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्नेहल ने बहुत अच्छा विकेट निकाला अपने इस कोडे में, 1 आश्चर्य 5 गेंद 14 रन 2 सफलता, लेंथ और लाइन के साथ अब तक गेंदबाजी। और वैसे पेन अल्टीमेट ओवर चलता हुआ ओवर नंबर 7वां और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। टोटल 64 रन बने हैं यहां से वडोदरा वॉरियर्स। वो बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं ताहिर शेख। अब स्नेहल तैयार है और डाउन डाले गेंद थी, इस बीच वहां पे उंगली खड़ी हुई है, अपील हुई थी लेकिन आउट करार दिया गया है। तो उस प्रकार से विकेट मिलता हुआ, यानी कि विकेट नंबर यहां से 7वां और स्नेहल पटेल के अकाउंट में 3रा विकेट हासिल करते हुए। कोयल अपने कूद से, पेड़ अपने फल से, इंसान अपने कर्म से और स्नेहल पटेल अपनी गेंदबाजी से पहचाने जाते हैं। फिलहाल तो 7 ओवर पूरे हुए, 64 रन 7 विकेट वडोदरा वॉरियर्स, जो रन रेट है 9.25 का। तो साजिद जी क्या कहना चाहोगे 7 ओवर जो अब तक गुजरा उसके बारे में? अब यहाँ से 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आखिरी ओवर का खेल बचा है। कम से कम यहाँ से 15 से 20 रन लगते तो एक अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी है। देखिए ताहिर शेख बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और भी गेंदबाज है उनके पास। तो यहाँ पर 70 रन 80 रन के अंदर भी मैंने मुकाबले देखे कि पहले मुकाबले के अंदर 80 रन बनते, उसके बाद भी रोकने का प्रयास करते तो वो मुकाबला जीता है। कल के जो 4 मुकाबले रहे थे बेहतरीन मुकाबले, पहले मुकाबले के अंदर 5वां दिन था कल का, शुरसिंगम की ओर से महेश भरेर दौर में 9 रन देकर 3 सफलता मैन ऑफ द मैच रहे थे।
उसके बाद दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद एवेंजर के सामने अशफाक रबाड़ा ने बेहतरीन पारी खेली थी और दूसरे मुकाबले के अंदर राजकोट रॉयल की ओर से मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो विकी गजर जो प्लेयर ऑफ द मैच 5 सफलता ली थी कल के दिन GCL 2.0 के अंदर 5 विकेट लेने वाले पहले बल्ले गेंदबाज बने थे। जयवीर पंकुड़ा पिछला और मैडल रहा था उनका। अल्ताफ के लिए गेंद शॉर्ट कवर की फील्डर उठाएगी, फील्ड करेगी, 1 रन का मौका मिला यहाँ पर स्नेहल पटेल ने फील्ड किया, तब तक 1 रन के साथ 65। अब जहीर पंकुटा यहाँ पे अपने कोड़े का दूसरे पारी की ओर से 8वां ओवर लेके आए थे और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन वैसे वहां से ऑफ स्टंप के ऊपर खेला गया और वहां से सिंगल रन पूरा करने का प्रयास जरूर किया गया था अल्ताफ की ओर से, लेकिन रोका गया। अच्छा फील्डिंग और टोटल 65 रन 60 विकेट के बाद 7 असर एक गेंद। चलिए इस बार गुडलिन पर गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ ट्राई किया है प्रदीप पाटिल, जब तक उठाएगी फील्ड करेगी, 1 रन का मौका मिला। इस 1 रन के साथ 66 बॉट के बल लगे। देखिए पिछला ओवर बेहतरीन रहा था, मॉडर्न ओवर रहा था और मॉडर्न विकेट जहीर पंकुड़ा। GCL 2.0 की बात की जाए तो विकेट की रेस में अभी आगे भी चल रहे हो। अब जहीर तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 66 रन 8वां ओवर। बहुत ही बेहतरीन गुडलैंड स्पॉट वाले गेंद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए जहीर पंकुटा की जिस प्रकार से हाइट है, अब गेंद को थोड़ा सा हार्ड करते हैं और वैसे बहुत ही बेहतरीन कलाई का इस्तेमाल भी काफी बार अच्छा कर लेते हैं। ये वाली गेंद देखिए वहां से विकेट के ऊपर थोड़ा सा प्रेस किया गया, उछाल मिला और सीधा विकेट कीपर के पास, यानी एक और डॉट बॉल। वैसे 8वें ओवर में डॉट बॉल निकालना बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर देखिए, बिल्कुल गुडलैंड पर गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास। अल्ताफ की बात की जाए तो पिछली ओवर के अंदर भी 5 गेंदें खेली थी जहीर पंकुड़ा की, 8 गेंदें खेली, सिर्फ 1 रन बनाया। 66 बॉट के ऊपर आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। जहीर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अच्छी गेंद कर रहे हैं अब तक अल्ताफ स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच से गेंद को आगे रखा था एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कैच करने का प्रयास बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा स्लाइड भी हुआ लेकिन गेंद वहां से डिलीवर हो गई बाउंड लाइन की ओर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लगा क्यूबिक वाला सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन सही समय के ऊपर यहां से अल्ताफ का इलाजवाब स्ट्रोक। साजिद भाई ECL, GCL, गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है जो। देखिए यहाँ पर इस गेंद को केच का प्रयास किया था, उनके हाथों से गेंद छूटी थी और क्यूबिक सिक्स के लिए गई थी आखिरी गेंद। और ये वाली गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रदीप, दूसरा रेखे पर आउटवर्ड किया है, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ, रन आउट का खतरा और रन आउट किया जाएगा, गिवन हिम आउट, विकेट मिलता हुआ। तो उस प्रकार से इनिंग की आखिरी गेंद के ऊपर रन आउट के रूप में एक और विकेट हासिल किया है। टोटल वैसे हिसाब किताब किया जाए तो यहां से रन आउट के रूप में 1 विकेट गया, यानी विकेट नंबर 8वां का पतन हुआ। वडोदरा वॉरियर वर्सेस जामनगर जेट्स के बीच में मुकाबला चल रहा था। टोटल यहां से अब रन बने हैं 73। अब जामनगर जेट्स को यहां से 74 रन बनाने पड़ेंगे निर्धारित 8 ओवर में। अगर 8 ओवर में यहां से जामनगर जेट्स को 74 रन बनाने हैं, 74 रन, तो पर ओवर कम से कम 9.5 रन बनाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। अब वहां पे वैसे देखा जाए तो देखिए हाइलाइट्स, बहुत अच्छी तरीके से कट स्ट्रोक खेला गया था और चौका बटोरा था। उसके बाद राजदीप सिंह थे गेंदबाजी के ऊपर, ये दूसरा इस बीच स्वीपर कवर के ऊपर स्ट्रोक खेला गया था, वहां पे साहिल ने पीछा किया लेकिन नहीं रोक पाए थे। उसके बाद फिर से बाएं हाथ के खिलाड़ी को सामने खेलना चाहते थे लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर स्नेहल पटेल का लाजवाब कैच, ये पहला विकेट था। उसके बाद ये फ्लाइटर गेंद के ऊपर खेलने के लिए गए थे और मिड ऑफ के ऊपर अब आउट हुए थे। अब वीर रबारी की गेंद के ऊपर स्लॉक शिप किया था और गेंद चली गई थी वहां पे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो उस प्रकार से एक और इस बीच बेहतरीन ये हाईलाइट है वैसे देखा जाए तो इनिंग नंबर पहला, एक और बड़ा स्ट्रोक, एक बड़ा सिक्सर। फिर से एक बार राजदीप यहां से घुमाव के साथ फुल टॉस गेंद सामने खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए क्यूबिक वाला, और फिर से एक बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर ऑन द राइट स्ट्रोक और सीधा बाउंड लाइन के ऊपर कैच। अब नई बल्लेबाज और शॉट ऑफ लाइन हिल के ऊपर सीधा खेलने का प्रयास किया गेंदबाज के ऊपर और वहां पे सिक्सर। स्नेहल पटेल और बहुत ही बेहतरीन हल्का सा स्लाइस देखने को मिला था वहां पे। वैसे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई थी। 4 रन के लिए जयवीर आए थे गेंदबाजी के ऊपर और जयवीर ने यहां पे सामने खेला था जयवीर की गेंद के ऊपर
और पीछे खिलाड़ी वहां पे खड़े थे। बहुत अच्छी तरीके से प्रदीप पाटिल ने कैच को अंजाम दिया था। अब स्नेहल पटेल और खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां पे विकेट मिलता हुआ। तो उस प्रकार से ये था हाइलाइट्स। वडोदरा वॉरियर्स ने निर्धारित 8 ओवर में 73 रन बनाए, 8 विकेट गंवाए। जामनगर जेट्स को यहां पे 74 रन बनाने हैं निर्धारित 8 ओवर में। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो पर ओवर कम से कम 9.5 की औसत से रन बनाना पड़ेगा। उस प्रकार वाला ये मुकाबला है। एक अच्छी तरीके से टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया गया गुजरात क्रिकेट लीग 2.0 सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर। गुजरात का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, उसका श्रेय जाएगा हमारे फाउंडर जयसी वाला साहब और को फाउंडर कृणाल बालट सर और यश वाला सर। और खास करके ये टूर्नामेंट को यहाँ पे अच्छी तरीके से सपोर्ट मिला, सहकार मिला है। जीरो फुटेज वक्वलेट प्रेजेंट ये टूर्नामेंट और अच्छी तरीके से यहाँ पे डिलीवर होता हुआ। वैसे आज छठा दिन है और अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसको जो मैनेज किया है अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP, तो उनका भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। उस प्रकार से बहुत अच्छा क्रिकेट, एक बहुत अच्छा यहाँ पे संग्राम कार्निवल और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। देखिए दर्शकों के लिए भी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आज फ्री एंट्री है। अपने घर पे ऊपर बैठे हुए हमारे साथ यूट्यूब वैसे प्रिंस मूवी जीरो फुटेज के ऊपर जो भी जुड़े हैं, अगर बारडोली सरदार पटेल स्टेडियम की जो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है, एक अच्छी चेयर है, वहां के आप आना चाहते हो तो प्लीज आपको मोस्टली वेलकम है। वैसे आज लीग मैचों का आखिरी डे है। इसके बाद का जो मुकाबला अब आएगा यहाँ से अहमदाबाद एवेंजर्स 11 और वलसाड वाइपर्स के बीच में। वैसे वहां पे कॉइन भी फ्लिप होगा अगले मैच का। फील्डिंग टीम वहां से मिडिंग करती हुई और वैसे वॉकवेलेट तरीके चला कीजिए, तंदुरुस्ती को वहां पे अच्छी बनाते रहिए। आप कुछ कदम चलोगे और वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कॉइन के रूप में। हमारे टाइटल स्पॉन्सर और फील्डिंग टीम। और साजिद जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कॉस्ट्यूम देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी टीमों के जो कॉस्ट्यूम के कलर्स है, वैसे ग्राउंड के ऊपर तो बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट के साथ लोगों की आंखों को सुकून मिलता है। और यूट्यूब के ऊपर जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी ये पसंद आता है उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे काफी बार कुछ कलर्स ऐसे रहते हैं जो आंखों को चुभ जाते हैं, लेकिन वैसे GCL 2.0 2026 का टूर्नामेंट है, लोगों को इंप्रेस किया है, लोगों ने इसे पसंद किया है, लोगों ने इसकी सराहना की है। क्योंकि क्रिकेट के साथ जिस प्रकार से पूरी दुनिया में लोगों को जितना बड़ा लव है, वो लव यहाँ दिखाते हुए लोग हमारे साथ जुड़ते हुए GCL 2.0 में। साजिद जी GCL 2.0 अच्छा लगा आपको? यूट्यूब लाइव पे जाइए, फुटेज 0 चैनल को लीजिए और बताइए कि आप GCL 3 कहां देखना चाहते हो। देखिए GCL 3 गुजरात के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं, कोने कोने से खिलाड़ी को यहाँ पे ढूंढकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है हमारे मुख्य फाउंडर और को फाउंडर की ओर से। तो शायद हर समय कोई नया लोकेशन, नए वेन्यू के ऊपर जरूर जाना चाहेंगे, ऐसा हम अंदाजे से बता सकते हैं। मगर होगा कुछ अच्छा और होगा बड़ा धमाल वाला वो काम, वो लोकेशन जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट, जैसे पहले सीजन में अहमदाबाद की सरजगी पर अच्छा सपोर्ट मिला, दक्षिण गुजरात में अच्छा सपोर्ट मिला, तो आगे जाके जहां भी ऑर्गेनाइज होगा इससे बेहतर और इससे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। GCL 2.0 के बाद जो आएगा तीसरा। देखिए राजेश सर, बात की जाए राज सर, तो GCL 1 के अंदर चैंपियन रही थी कच्छ किंग्स और के साथ उपविजेता रही थी गिर लाइंस। तो गिर लाइंस इस बार GCL 2.0 के बाहर हो चुकी है। तो अब अगली टीम कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम सर का ताज फहरेगी, वो फुटेज चैनल पे जाइए यूट्यूब लाइव पे और बताइए कौन सी टीम को आप चैंपियन बनाना चाहते हो। कल आखिरी दिन रहेगा, तारीख 27/3/2026, देखना मत भूलना। देखिए ऐसे तो यहाँ से क्रिकेट में किसी भी प्रकार का अंदाजा लगाना मुश्किल रहता है, हर प्रेडिक्शन फेल रहता है। टेनिस क्रिकेट कभी भी अपनी करवट बदल सकता है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैंने आज तक एक चीज देखी है कि जो टीम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती रहती है, जब उसके देखा जाए तो कांटे की टक्कर यानी कि फाइनल वाले पड़ाव में कभी कभी उसको बाहर होना पड़ता है, ऐसा मुकाम बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल देखेंगे ग्राउंड के ऊपर वैसे 74 रन का टारगेट है और वहां पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे पहुंच चुके हैं, अंपायर महोदय भी पहुंच चुके हैं, गेंद वहां पे लौटाई गई है हमारे
इवेंट मैनेजमेंट की ओर से, तो उस प्रकार से दोनों बल्लेबाज फील्डिंग सेट करते हुए वैसे दूर वाले छोर से साजिद जी गेंदबाजी की शुरुआत की जाएगी। लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर आई है जामनगर जेट्स की ओर से मुनील पटेल और नासिर अली नाटिया। तो नासिर अली नाटिया की बात की जाए राज सर, तो इस GCL 2.0 के अंदर रनों की रेस के अंदर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। पहले नंबर पर उनके ही जामनगर जेट्स के कप्तान प्रदीप पाटिल एक नंबर पर है। जी हाँ, अगर नासिर अली की बात करें टोटल 166 रन अब तक बना लिए उन्होंने और प्रदीप पाटिल ने बना लिए 196 रन। और फिलहाल मोनिल पटेल पहली गेंद इस बीच वहां पे सीधा स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया, यानी आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। ये मोनिल है, वैसे किसी को रुकने वाला खिलाड़ी नहीं है, वैसे बरसात की सरजमी का एक खिलाड़ी और बहुत अच्छी तरीके से कृणाल की पहली गेंद के ऊपर वैसे चढ़ दिया क्यूबिक सिक्सर। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉर्ट कवर के फील्डर गेंद के पीछे बिल्कुल जाएगी 4 रन देकर। पहला वैसे देखा जाए तो क्यूबिक सिक्सर था, दूसरा वाला ब्यूटेक चौका था। मोनिल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर कृणाल पटेल। कृणाल एक अच्छी गेंदबाज है, लेकिन आज यहाँ पे पहली 2 गेंदों के ऊपर धाबा बोल दिया मोनिल पटेल ने, यानी चढ़कर खेले मोनिल, ऐसा कहो तो चलेगा। फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाज कृणाल और इस बीच बहुत ही बेहतरीन ओवर द टॉप पॉइंट के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, ब्यूटेक चौका। तीन गेंदों पर 14 बन चुके। एक बार फिर से कृणाल पटेल कमबैक वापसी के लिए। पहली गेंद पर क्यूबिक 6 लगा, 2 गेंदों पर ब्यूटेक चौके लगे। इस बार मोनिल पटेल के लिए इस ओवर की अगली गेंद कृणाल पटेल। इस बार अंदर की तरफ आई थी मीडिया की रिथम पर के बार एक और ब्यूटेक चौका। सजी जी देखिए मोनिल पटेल है, वैसे 18 के ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पे जामनगर जेट्स। नाम जेट्स है तो जेट्स वाली बल्लेबाजी मोनिल पटेल। 4 गेंद 18 रन। कृणाल को सोचना पड़ेगा और इस बीच स्क्वायर के ऊपर आरे बल्ले से लिया और फिर से एक बार ब्यूटेक चौका। 5 गेंदों के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। देखिए राज सर, जिस रफ्तार से खेलना है उस रफ्तार से खेल रहे वंदे भारत की तरह, क्योंकि इस बार फुलटेस गेंद को लेग बाउंड्री के ऊपर से क्यूबिक 6 लगा है। एक बड़ा ओवर 28-21 बने। बहुत ही बेहतरीन मोनिल पटेल ने क्या बल्लेबाजी की इस ओवर में। वैसे सभी प्रकार के स्ट्रोक हमने देखने को मिले। वैसे अपर कट किया, कवर के ऊपर खेला, स्क्वायर लेग के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, सभी प्रकार के स्ट्रोक। वैसे क्यूबिक सिक्सर और ब्यूटेक चौके हमको देखने के मिले। और जामनगर जेट्स, वैसे जेट्स उसका नाम है तो यहाँ पे जेट्स की तरह गेंद को भी यहाँ पे ट्रैवल करवाया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 28 रन जामनगर जेट्स। कृणाल पटेल ने पहले ओवर में 28 रन दिए, यानी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ से। वैसे जो रन रेट है फिलहाल 28 का है। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से अब गेंदबाजी के ऊपर यहाँ से शामिल किया जाएगा शायद, तो वैसे दिख रहा है यहाँ से मिलन मिस्त्री के हाथ में गेंद दिख रही है
और कुछ बातचीत चल रही है। मिलन के हाथ में गेंद थमाई गई है। मिलन एक बहुत ही अच्छी गेंदबाज है, कम से कम 8.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करना जिसकी फितरत है, और वैसे रफ्तार के सौदागर है, गेंद को स्विंग अच्छा करते हैं, लेकिन आज सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर स्विंग कर पाएंगे या नहीं, यहाँ से वापसी करवाएंगे अपनी टीम के लिए, नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ से मिलन मिस्त्री और स्ट्राइक के ऊपर नासिर, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बीच फ्रंट फुट के ऊपर आगे निकालने के बाद हल्का सा स्क्वायर कट, और वहां से गली की दिशा में एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी सूझबूझ के साथ नासिर अली नाटिया ने अपना अकाउंट ओपन किया। 29 रन, 41 गेंदे, 45 रन की जरूरत है मिलन मिस्त्री की। ये पहली गेंद गली रिदम पर खेला था, नासिर ने खाते का आवाज किया था। अब स्ट्राइक के ऊपर मोनिल पटेल 6 गेंदें खेली, 28 के ऊपर एक बेहतरीन बल्लेबाज चली मिलन मिस्त्री। इस बार फुल टेस्ट गेंद और फील्डर है वहां पर जेनिश ठाकुर, क्या बेहतरीन कैच, उसके साथ मोनिल पटेल एक अच्छी पारी खेलकर आउट होकर वापस जाते हुए डकआउट की ओर। 7 गेंदें खेली, 23 रन की एक बेहतरीन पारी। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL सजीद भाई, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे हर बार आप अपने बल्ले को तलवार नहीं बना सकते, कभी कभी ढाल बनाना पड़ता है। तो इस बीच मिलन मिस्त्री आए थे, एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज, लेकिन उसकी गेंद के ऊपर विकेट गंवाया। अब देखिए प्रदीप पाटिल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन टेकर्स, वैसे देखा जाए तो 196 रन उन्होंने बनाए, वैसे 12 मैच टोटल 377, स्ट्राइक रेट की बात करें 207, 30 प्लस 4 बार बनाए, बेस्ट स्कोर उनका 66 है। गुजरात क्रिकेट लीग की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रदीप पाटिल का जो रिकॉर्ड है, वैसे इस देखा जाए GCL 2.0 में कम से कम 196 रन की लाजवाब पारी, उसमें 2 उनके अर्धशतक आए हैं, उसमें एक बार उन्होंने 66 रन बनाए थे, एक बार 56 रन बनाए थे। उस प्रकार से आज अपनी टीम के लिए क्या करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो देखने भी मिला है, मिलन मिस्त्री ने कमबैक करवाया है, वापसी करवाई, एक बार फिर से मिलन मिस्त्री सामने प्रदीप पाटिल। इस बार रिवर्स किया है, शॉर्ट गली पर फील्डर है, 1 रन का मौका मिला यहाँ पर। अच्छी गेंद रही, कमबैक देखने मिला है, पहली ओवर में जरूर बने थे 28, इसके बाद मिलन मिस्त्री की ओर से वापसी देखने मिली है। एक अच्छा रिवर्स स्वीप हमें देखने को मिला था वहां पे, लेकिन गली 30 सर्कल के अंदर 30 एज के ऊपर वहां पे एक सिंगल, फिर से एक बार मिलन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और रिवर्स स्वीप वाला स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे मिस फील्ड और गेंद सीधी चली जाएगी 1-2 का 4 के लिए। और ये जो खिलाड़ी था फिलहाल नासिर अली, नाम तो आप जानते हो, ब्यूटेक चौका। देखिए, नासिर अली नाटिया बेहतरीन स्ट्रोक खेला, जोशी के रूप में बिल्कुल गुल्डन पर अंदर की तरफ गेंद आई थी मिलन मिस्त्री की गेंद। 38 गेंदे 40 की जरूरत है यहाँ पर। इसके बाद का जो मुकाबला है वो भी एक बेहतरीन मुकाबला है, अहमदाबाद एवेंजर्स और वलसाड़ वाइपर के बीच। वलसाड़ वाइपर के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। जी हाँ, वैसे बलसाड़ की जरूर बात करेंगे। बलसाड़ वाइपर की अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने टोटल 5 मुकाबले खेले, उनमें से 3 जीते हैं और 2 हारे हैं, इसीलिए डू और डाई वाला वो भी वहां पे कुछ कैलकुलेटिव प्लानिंग करना पड़ेगा, वो तो देखेंगे आने वाले मैच के ऊपर। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे 34 रन 1 असर या 4 गेंद 1 विकेट जामनगर जेट्स। आने वाली 38 गेंदों में 40 रन चाहिए, और मिलन तैयार है, और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज तैयार है नासिर अली। व्यक्तिगत 5 रन है नासिर का। बहुत ही बेहतरीन बल्ले को रोक कर खेला हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर, और वहां से एक थ्रो भी हुआ रनआउट के लिए स्ट्राइकर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन, और वहां पे एक सिंगल के साथ टोटल जामनगर जेट्स 35, 1 विकेट के बाद 1 असरिया 5 गेंद, ए पावर प्ले वाला दूसरा ओवर चलता हुआ साजिद जी। ये सेमी सर्कल की आखिरी गेंद है। इस बार मिलन मिस्त्री की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी रही है, भान के रखा है दोनों बल्लेबाज को।
कोई बड़ी हिट नहीं देखने मिली है। अब स्ट्राइक पर प्रदीप पाटिल, मिलन मिस्त्री की गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से क्यूबिक 6 लगाए प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ने स्ट्राइक के ऊपर गेंद को आगे रख दिया था और वो पिच बनाकर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर चढ़ दिया, वहां पे सीधा बाउंड लाइन के बाहर। दर्शक दीर्घा में बहुत ही बेहतरीन, हमारे दर्शक मित्र भी मैच का मजा लूटते हुए सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली। देखिए राजसक खिलाड़ियों के लिए दर्शकों को लेके भी इनामों की बारिश है। एक हाथ से कैच पकड़ेगी तो 500 रुपया है, 2 हाथ से कैच पकड़ेगी तो 200 रुपये का पुरस्कार है, और 5 कैच पकड़ते पूरे टूर्नामेंट के अंदर तो लखपति बन सकते 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। 4 कैच के ऊपर 50,000 50,000, वो भी हमारे GCL 2.0 के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजर जयशी भाई वाला की ओर से वो भी इनामों की बारिश रखी गई है। दर्शक के लिए बहुत बड़ा इनाम और राशि की प्राइस यहाँ पे है, लेकिन दर्शक उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करेंगे। फिलहाल तो 2 ओवर के बाद टोटल 41, 1 विकेट के नुकसान के बाद प्रदीप पाटिल को देखिए, वैसे ये मोमेंट, ये लम्हा दिल को छू लेने वाला लम्हा, वैसे बहुत ही बेहतरीन। ऐसे मोमेंट वैसे देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर जाना पड़ता है। जीरो फुटेज जो चैनल है, प्रिंस मूवीज जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। खेत खलियाना चौके चूल्हे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब मिलन ने पिछले ओवर में 13 रन दिए। अब अरशद राइट आर्म राउंड वो लेके आते, इस बीच जगह बनाई अपने लिए ऑफ स्टंप के ऊपर, स्ट्रेले के ऊपर सीधा यूज एंड हाई मैक्सिमम क्यूबिक 6। हेलो 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 हेलो, ये शॉट अद्भुत था। सो यहाँ पे इस समय हो चुका है टॉस का। समय हो चुका है टॉस का। गुड इवनिंग ऑल, मैं अभिषेक पांडे आप सबका स्वागत कर रहा हूं। समय हो चुका है टॉस का और सेंटर से बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी अगले मुकाबले की। सामने रहेंगे अहमदाबाद एवेंजर्स के सामने रहेंगे वलसाड वाइपर्स। दोनों के लिए बहुत क्रूशियल मुकाबले हैं, क्योंकि यहां से जो जीतेंगे ना तभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो यहां से आप हारे तो सेमी की राह गवा देंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर स्पॉन्सर, organized by very well organized by Zero Footage, jersey sponsored by Cubic, event managed by Ultimate Man LLP, it's supported by Unix, scoreboard, Cricket Heroes, media partner Newsroom, technique partner Book My Show, streaming partner Prince Movies, supporting partner Power, venue support by Sporting and Trophy partner Radhe Jewelers। सभी स्पॉन्सर्स का विशेष धन्यवाद। इसी के साथ समय हो चुका है टॉस का और मैं यहाँ पे अहमदाबाद एवेंजर से बुलाना चाहूंगा सिकंदर भट्टी को। अहमदाबाद एवेंजर से सिकंदर भट्टी और वलसाड वाइपर से फिलहाल राजपूत यहाँ पे आएंगे, तो दोनों कप्तान आएंगे। और इसी के साथ मिस्टर गुजे, प्लीज कम ऑन स्टेज, क्योंकि सिक्का उछलने के लिए तैयार और ये मुकाबला बहुत क्रूशियल है, डू एंड डाई है, दोनों टीमों के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। सो ये सिक्का रहेगा यहाँ पे, एक तरफ है वॉक वॉलेट, दूसरी तरफ है GCL। सो अहमदाबाद एवेंजर्स का कॉल रहेगा यहाँ पे, अब GCL का कॉल है और यानी विलाद राजपूत ने टॉस जीता है, वॉक वॉलेट आया। क्या करना चाहेंगे आप यहाँ से? हम पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग करना चाहेंगे। ये मुकाबला आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ से जो जीतेंगे ना तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, इधर आपको फिर घर का ही रास्ता नापना पड़ेगा। हाँ, आज का ये डू और डाई मैच है, तो कोशिश यही करेंगे कि हम ये मैच जीतें। कितने रन ढूंढना चाहेंगे इस विकेट पे आप? 80+। 80+। कोई चेंजेस है आपकी टीम में? सेम टीम। सिकंदर, आप टॉस जीते तो आप क्या करना चाहते? हम लोग भी बैटिंग ही करते हैं। बैटिंग करने अभी पहली बारी हमने देखी 70 रन ही बने थे, तो ये लो टोटल विकेट दिख रही है। सो आपकी जो गेंदबाजी है तो कितने रनों पे रोकना चाहेंगे? अभी तो हमने जो बोला है हमारे पक्ष में गया नहीं, तो हम मेहनत करेंगे, आज कुछ बोलना नहीं चाहेंगे।
कुछ चेंजेस किए हैं आपके टीम में यहाँ पे? हाँ, ये चेंजेस है। और आज आपका बल्ला जरूर चलना चाहिए क्योंकि टीम को उम्मीद है और जीतना भी है आपको। जी इंशाल्लाह जरूर चलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, लाल राजपूत वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, यानी वलसाड वाइपर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया है। थैंक यू सो मच। फिर से जुड़ेंगे कॉम बॉक्स की तरफ, धन्यवाद। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। तो फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच अरशद शेख, और ये अच्छा ड्राइव है, इस बीच ऑफ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे, सीधा थ्रो हुआ था इस बीच गेंदबाज की, और तब तक वहां से रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया गया। और फिलहाल देखेंगे यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 59 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। जामनगर जेट्स जो करंट रन रेट है फिलहाल यहाँ पे 19.5 का चलता हुआ, और एक बार रन रेट 3 का है पर ओवर। मैच समरी आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से बल्लेबाजी हुई थी। वैसे हेवल पटेल अभी तक वहां पे विकेट के ऊपर है, जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। प्रदीप पाटिल 2 गेंद 7 रन, पिछला ओवर हर्षद ने किया, उसमें यहाँ पे अरशद की गेंदबाजी के ऊपर 18 रन आए, एक सफलता उन्होंने निकाली। उसके बाद मिलन मिस्त्री ने किया था, उसका पहला ओवर उन्होंने 13 रन दिए थे, एक सफलता निकाली थी। अब वैसे आने वाली 30 गेंदों में 15 रन चाहिए। अब यहां से कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर लेखा जोखा देखा जाए तो 3 गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जरूर जताया है कप्तान ने। कृणाल के ऊपर जताया, कृणाल काफी महंगे साबित हुए थे। उसके बाद मिलन मिस्त्री ने कुछ हद तक वापसी करने का प्रयास किया, उसके बाद वहां पे शेख को शामिल किया गया। अब वैसे प्रणव जाधव को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है, और प्रणव अपने कोडे का पहला और पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे। और स्ट्राइक के ऊपर यहां से प्रदीप पाटिल है। प्रणव तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल। बहुत ही बेहतरीन वैसे सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी था लॉन्ग ऑफ का, लेकिन उसके दायरे से बाहर। जेनिस एक अच्छे खिलाड़ी है लेकिन रुक नहीं पाए, यहां पे ब्यूटेक चौका। अर्नव जाधव पिंटू 29 गेंदे 11 रन की जरूरत है प्रदीप पाटिल के लिए एक बार फिर से। इस बार एक और लॉन्ग ऑफ ड्राइव जमीन के सहारे खिला स्ट्रोक, एक और ब्लू टेक चौका। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी प्रदीप की ओर से। पिछले वाला स्ट्रोक जिस प्रकार से खेला था उसे साजिद जी वो स्ट्रोक को क्रिकेट की भाषा में कॉपी बुक स्ट्रोक कहते हैं। कॉपी बुक की भी बहुत बड़ी व्याख्या है, जब समय मिलेगा तो आपसे बात जरूर करेंगे। लेकिन प्रदीप का एक्स्ट्रा कवर वाला अच्छा चौका। अगली गेंद, और इस बीच वहां पे सीधे बोले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, कड़क बेधड़क प्रदीप पाटिल छा गए, क्यूबिक सिक्सर। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से क्यूबिक 6 के लिए भेजा, 1 रन की जरूरत। इस बार एक और, इसके साथ जामनगर जेट्स ने क्वालिफाई किया है, इस मुकाबले को जीता है प्रदीप पाटिल। क्या शानदार बल्लेबाजी, 6 गेंदों में 27 रन की बेहतरीन पारी, और उसके साथ जामनगर जेट्स ये मुकाबला जीती हुई। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर सफल होकर पिछले कदमों पर जाकर उस गेंद को भेजा, और उसके साथ जामनगर जेट्स ने भी उड़ान भरी है। क्या गजब का स्ट्रोक था। अगर वहां पे आप देखिए प्रदीप पाटिल ने वहां पे बहुत बेहतरीन, जामनगर जेट्स ने 8 विकेटों से मुकाबले को अपने नाम किया है, और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक प्रदीप की ओर से देखने को मिला। एक हाइलाइट्स देखिए कि इस प्रकार के स्ट्रोक खेले गए। पिकअप स्ट्रोक वैसे डाउन द लेग वाला स्ट्रोक था, एक बहुत ही बेहतरीन कवर के ऊपर कॉपी बुक स्ट्रोक देखने लायक। खिलाड़ी के पास मौका नहीं था, और इस स्टैंड एंड डिलीवर वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर इतनी बाहर वाली गेंद के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर से, और डाउन द लेग वाली के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर लाजवाब। वैसे बहुत ही बेहतरीन वैसे डे 6 और बहुत ही बेहतरीन गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गेम बदल से गुजरात GCL 2.0। और यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे कि
प्लेयर ऑफ मैच कौन है, किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा। देखिए एक दूसरे के साथ सेकंड करते हुए ये लम्हा, ये मोमेंट गुजरात क्रिकेट लीग 2026 बारडोली की सरजमी। अब हमारे यूट्यूब के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, और सरदार पटेल स्टेडियम के ऊपर जो भी उपस्थित है हमारी जनमेदनी, हमारे दर्शक मित्र, उनका मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान, युवा एकता तेजलाव से बिलोंग करता हूं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से वर्क करने का मौका प्रदान किया, तो हमारे फाउंडर जयसी वाला साहब का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे GCL द 3.0 प्लेयर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो वहां पे LED स्क्रीन के ऊपर भी लगा है। यूट्यूब के ऊपर जो भी दर्शक खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से सब बहुत अच्छी तरीके से आपको वहां पे क्रिकेट दिल से जीत मेहनत से उस प्रकार वाला इस स्लोगन के साथ अपना अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, दाहोद, गांधीधाम, जामनगर, जूनागढ़, महसाणा, मोरबी, नवसारी, पालनपुर, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वापी, कोई चीज बाकी नहीं है, कोई एरिया बाकी नहीं है। उसका श्रेय जाएगा हमारे को फाउंडर जयसी वाला साहब, और वैसे फाउंडर और को फाउंडर जयसी वाला साहब और यश वाला साहब, और उस प्रकार से कृणाल बारड सर का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। ट्रायल इन योर सिटी 799 प्लस ट्रायल हीरोज, और चैलेंजर की बात करो 1199 प्लस डायरेक्ट ऑक्शन एंट्री, ये सब चीज। और देखिए यहाँ पे अगर लीग कमिश्नर की बात करें तो कृणाल पटेल का भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे, और ऑपरेशन हेड के रूप में रोशन पटेल, कोऑर्डिनेटर में अक्साली अमलाली, और चीफ सेक्रेटरी के रूप में सिलेक्टर के रूप में प्रदीप सिंह गोहिल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। सरदार पटेल स्टेडियम की सरजमी के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई और अच्छी तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, और अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP का जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। तो सभी स्पॉन्सर, सभी टीम मेंबर, सभी प्लेयर, सभी दर्शक और सभी लोगों का आभार के साथ अब अगले मुकाबले की और बढ़ेंगे एक छोटे से विराम के बाद। थैंक यू।